मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। जीएस मंथन 88 पे है ना। चलिए, मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मुखातिब नहीं हुआ था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा और मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि MP टेट जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है टीचर वाला, तो उसका जो भी पढ़ाने का जिम्मा है वो मेरे हिस्से में है। तो उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से निभाने के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का जो टॉपिक 1 है, परिवार और समाज से सहसंबंध, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, और पढ़ेंगे मतलब हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, हमको कोल्हू के बैल की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, बड़े तेज़ी से पढ़ना क्योंकि सिलेबस बहुत फैला हुआ है। ठीक है, अनडिफाइंड टाइप का सिलेबस है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जो उसका सिलेबस है वो अनडिफाइंड टाइप का है। ठीक, तो ज़्यादा देर नहीं करते और जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और बहुत दिन बाद मैं आया हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों से फिर वही बात कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं ना। तो टॉपिक 1 ये कहता है कि परिवार और समाज से सहसंबंध। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, मतलब CTT का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस जो है आपके वर्ग 3 का है। ठीक है, और वही सिलेबस जो है अन्य टेट जो अदर स्टेट में होती है उनका भी लगभग वही सिलेबस है, एक जैसा सिलेबस है। तो पहला टॉपिक जो दिया है परिवार और समाज से सहसंबंध, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिवार क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि परिवार क्या होता है। तो परिवार जो है सामाजिक संगठन की जो मौलिक इकाई होती है वो परिवार होता है। पहले ही देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि सामाजिक संगठन की जो मौलिक इकाई होती है वो परिवार होता है। जो परिवार होता है कि परिवार में ही जो व्यक्ति है उसका सामाजिकरण होता है, नैतिक विकास होता है, उसका आर्थिक विकास, यानी जितने भी प्रकार के जो विकास हैं, है ना, चाहे सामूहिक विकास हो या किसी भी तरीके का विकास हो, तो उसका जो मूल आधार है वो उसका परिवार होता है। ठीक है, अब पहली चीज़ कि परिवार कहते किसको हैं, आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि सामाजिक संगठन की जो मौलिक इकाई होती है उसे हम परिवार कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली। ठीक है, और जो फैमिली है वो लैटिन भाषा का शब्द फैमिलस, ठीक है, उससे जो है फैमिली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द था फैमिलस, FAMULUS, फैमिलस, उसी से ही काय की उत्पत्ति हुई, आपकी फैमिली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो मूल रूप से किस भाषा का शब्द अगर मान लो परीक्षा में पूछता है तो आप सीधे क्या बताएंगे, ये लैटिन भाषा का ये शब्द है। बात समझ में आ रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई कौन होती है, परिवार। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं और ये मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। और किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, फैमिलस शब्द से उत्पत्ति हुई है और उसी से फैमिली बना है। ठीक है, तो अगर हम सामान्य रूप में परिवार की परिभाषा देखें या परिवार माने तो किसको मानेंगे, जिस समूह में माता पिता या बच्चे होते हैं, जिस समूह में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप में उसको हम परिवार बोलते हैं, सामान्य परिभाषा है। ठीक, लेकिन जो विवाहित जोड़े होते हैं, हम विवाहित जोड़े को परिवार नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि विवाहित जोड़े में क्या है, उनके बच्चे नहीं हैं। अगर उनके बच्चे हो जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, वो परिवार कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो सामान्य परिभाषा क्या है, माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। अगर हम इसी परिभाषा को समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि पति पत्नी और उनके बच्चे, मतलब ऐसा समूह जिनमें उनके पति पत्नी हो और बच्चे हों, ऐसा समूह जिसमें पति पत्नी हो और उनके बच्चे हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम परिवार बोलेंगे, उसको फैमिली बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इनमें से कोई एक फैक्टर ना हो या कोई भी एक चीज का अभाव हो तो वैसी स्थिति में वो परिवार नहीं होता, वो गृहस्थ कहलाता है। ठीक है, क्या क्या चीज का होना जरूरी है समाजशास्त्र के हिसाब से, पति पत्नी और उनके बच्चे होना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी अगर ना हो तो वो क्या कहलाएगा, वो गृहस्थ कहलाएगा, परिवार नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो गृहस्थ कहलाएगा, परिवार नहीं कहलाएगा। मतलब सारे चीजें होनी चाहिए, पति पत्नी हो और उनके बच्चे हों, तब वो परिवार है।
अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है, या तो पति ना हो, या पत्नी ना हो, या बच्चे ना हो, है ना, वैसी स्थिति में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, गृहस्थ कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी गृहस्थ होते हैं वो परिवार कहलाते हैं। जितने भी जो गृहस्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, परिवार कहलाते हैं। लेकिन सभी परिवार गृहस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, सारे गृहस्थ क्या हैं, परिवार हैं। सारे गृहस्थ क्या हैं, परिवार हैं। लेकिन सभी परिवार गृहस्थ नहीं हैं। ठीक है, सभी परिवार गृहस्थ नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, हालांकि पूछता नहीं, लेकिन एक सामान्य जानकारी आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखें हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब परिभाषाओं को याद करने के लिए देखो बहुत बड़ा सरदर्द होता है, तो हम क्या काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। इसमें सीधे कीवर्ड से हम लोग इसको याद करेंगे। हमको पूरी परिभाषा नहीं रटना है, हम उसके कुछ कीवर्ड पकड़ेंगे और परिभाषाओं को रट लेंगे। देखो पहली परिभाषा जो है मैकाइवर पेज की है। ठीक है, क्योंकि ये जो फैमिली वाला जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, परिवार और समाज से सहसंबंध, ये मुख्य रूप से समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसको इन्वायरमेंट में जोड़ दिया है। ठीक, सामाजिक पर्यावरण है आपका, तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैकाइवर पेज, है ना। मैकाइवर पेज जो है एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने परिवार के विषय में क्या कहा है कि निश्चित यौन संबंध और लालन पालन और पोषण की जो संस्था होती है वो परिवार कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आया, देखो मैकाइवर पेज ने निश्चित यौन संबंध और लालन पालन, जहाँ भी हमको क्या दिखेगा, निश्चित यौन संबंध जैसी कोई चीज़ दिखे और लालन पालन, तो हम किसको लगा देंगे, मैकाइवर पेज। निश्चित यौन संबंध, लालन पालन, मैकाइवर पेज। डॉक्टर दुबे क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष दोनों की सदस्यता। आगे कुछ नहीं देखना है, हमको इतना ही पढ़ना है। स्त्री पुरुष दोनों की जहाँ सदस्यता होती है, स्त्री पुरुष दोनों, डॉक्टर दुबे ऐसे ऐसे नहीं थे, हाँ, छक्के नहीं थे, हाँ, स्त्री पुरुष दोनों की सदस्यता, है ना, डॉक्टर दुबे। मर्डॉक ने क्या कहा था, आर्थिक सहयोग प्लस जनन। मर्डॉक ने क्या कहा था, आर्थिक सहयोग और जनन। उसके आगे हम कुछ नहीं देखना। जहाँ हमको दिखा कि आर्थिक सहयोग और जनन, तो वो वहाँ पे कौन है, मर्डॉक। ये बात किसने कहा है, मर्डॉक ने कहा है। माता पिता प्लस संतान साथ में रहते हैं, ये तो किसने कहा था, लूसी मेयर ने। माता पिता और संतान साथ में रहते हैं तो उसको परिवार कहते हैं, किसने कहा था, लूसी मेयर ने। मर्डॉक ने क्या कहा था, आर्थिक सहयोग और जनन। आर्थिक सहयोग जनन 2-3 बार आप देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आर्थिक सहयोग जनन मर्डॉक। लूसी मेयर, माता पिता प्लस संतान साथ में रहते हैं। ठीक है, लूसी मेयर क्या कहते हैं कि माता पिता और संतान साथ में रहते हैं। तो माता पिता और संतान साथ में रहते हैं, तो ऐसा कौन बोलता है, मेयर भाई साहब बोलते हैं। ठीक है, लूसी मेयर। कॉम्पटन ने क्या कहा था, व्यक्ति ही नहीं वरन परिवार ही समाजशास्त्र की इकाई है। ठीक, तो कॉम्पटन ने क्या कहा था, व्यक्ति ही नहीं वरन परिवार ही समाजशास्त्र की इकाई है। किसने कहा था, ये कॉम्पटन ने कहा था। तो आप लोग उसको याद रखेंगे, व्यक्ति ही नहीं वरन परिवार ही समाजशास्त्र की इकाई है। ये किसने कहा था, कॉम्पटन। इसको बिल्कुल याद कर लो, परीक्षा में पूछता है। यहाँ पे फिर एक लिखा है कूले, ठीक, कितना गंदा नाम है, कूले, इसका नाम है कूले। तो स्वभाव की पोषिका, स्वभाव की पोषिका। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, स्वभाव की पोषिका। जैसा कोई चीज़ हमको दिखे तो वहाँ पे क्या है, कूले, पोषिका कूले, पोषिका कूले, स्वभाव की पोषिका कूले, स्वभाव की पोषिका कूले, स्वभाव की पोषिका कूले, ऐसे याद कर लो, कर्वे। अब फिर एक समाजशास्त्री थे कर्वे। कर्वे ने क्या कहा, भारतीय धर्म दर्शन अर्थव्यवस्था। भारतीय धर्म दर्शन अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे कौन आएंगे, कर्वे। तो कीवर्ड क्या है, भारतीय धर्म दर्शन कर्वे, भारतीय धर्म दर्शन कर्वे, भारतीय धर्म दर्शन कर्वे। ठीक है, तो कर्वे भाई साहब आ गए। आदि परंपरा किसने कहा था परिवार को, मैक्स मूलर ने। आदि परंपरा मैक्स मूलर, आदि परंपरा मैक्स मूलर, आदि परंपरा मैक्स मूलर। तो ये कीवर्ड पकड़ो, याद करो। ठीक है, कॉम्पटन ने क्या कहा था, व्यक्ति ही नहीं वरन परिवार ही समाजशास्त्र की इकाई है। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखेंगे। मैक्स मूलर ने आदि परंपरा कहा, कर्वे ने भारतीय धर्म दर्शन अर्थव्यवस्था, आगे डॉट 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 ऐसी की तैसी, पता नहीं, हमको नहीं मालूम क्या है, हमको सिर्फ इतना देखना है, हो गया। कर्वे ने और क्या कहा था, भारत में किसी सांस्कृतिक तथ्य, भारत में किसी सांस्कृतिक तथ्य, कर्वे, भारत में किसी सांस्कृतिक तथ्य, कर्वे, भारत में किसी सांस्कृतिक तथ्य, कर्वे। यहाँ कीवर्ड क्या है, सांस्कृतिक तथ्य, है ना। और यहाँ पे क्या था, भारतीय धर्म दर्शन अर्थव्यवस्था, कर्वे, है ना, भारत में सांस्कृतिक तथ्य, कर्वे। तो इस तरीके से आप दोनों को इंटरलिंक करके याद कर लेना। ऐसा करके माचिस नहीं मारना है।
करवे, करवे ने फिर क्या कहा था, एक ही घर में रहते हैं करवे, एक ही घर में रहते हैं करवे। तो ऐसा करके याद कर लेना, एक ही घर में कौन रहते हैं, करवे भाई साहब रहते हैं, ठीक है। एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जहाँ पर एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं वो कौन है, देसाई। एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य देसाई, एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य देसाई, एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य देसाई, याद कर लो देसाई है, फोट डालूंगा नहीं तो। हाँ, बी आर अग्रवाल, सामूहिक विनियोग लाभ। अग्रवाल ने क्या कहा था, सामूहिक विनियोग लाभ, सामूहिक विनियोग लाभ। आगे क्या लिखा है, स्थिति कराए हमको नहीं देखना, बस इतना देखना है कि सामूहिक विनियोग लाभ, इतना सा दिखा तो ठोक देना बी आर अग्रवाल। एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य देसाई, एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य देसाई, एक ही घर में रहते हैं करवे, ऐसा करके याद करने का। दुबे, कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं। यहाँ पे क्या आया, कई मूल परिवार, क्या है, मूल परिवार किसका है, दुबे का। कई मूल परिवार एक साथ जहाँ पे रहते हैं उसको परिवार कहते हैं, ये डॉक्टर दुबे ने कहा था, ठीक है। तो करवे 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 करवे, करवे कितने बार आया, 1 2 3, है ना। तो करवे को ध्यान में रखेंगे और किसको याद में रखेंगे, दुबे को, है ना। स्त्री पुरुष दोनों की सदस्यता दुबे और कई मूल परिवार दुबे। फिर जॉली ने क्या कहा था, न केवल माता पिता। जॉली ने इसमें क्या है कीवर्ड, न केवल माता पिता, न केवल माता पिता जॉली, न केवल माता पिता जॉली, जोली नहीं जॉली, जॉली, ऐसे याद रखना। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा था, कमीना ने कहा था, है ना। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा था, कमीना, कमीना से कमेनियस, ठीक है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा था, कमेनियस ने कहा था। यदि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा ... ऐसी की तैसी, हमको नहीं मालूम, हमको इतना याद रखना है कि यदि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा, ऐसा करके कुछ सामने हमको दिखा तो सीधे प्लेटो। यदि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा, इतना आगे ऐसी की तैसी हमको नहीं मालूम, परिभाषा रटना नहीं है, कीवर्ड पकड़ना है। और प्लेटो, सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा प्लेटो, सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा प्लेटो, है ना। मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता में सामाजिक प्राणी है, इसको याद रखेंगे। मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता में क्या है, सामाजिक प्राणी।